सर बच्चों को मौसम चेंज होता ही खांसी जुकाम होता है सर, इसको जड़ से कैसे खत्म करें? देखो, बच्चों को बार बार खांसी जुकाम होने का क्या कारण है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, किसी को मलेरिया हो गया तो हम कहेंगे मलेरिया की दवाई दे दो, ठीक हो जाएगा। किसी को टाइफाइड हो गया, हम कहेंगे एंटीबायोटिक का कोर्स कर दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन खांसी जुकाम वगैरह ये गलत लाइफस्टाइल का एक प्रोडक्ट है। इसमें खान पान रहन की गलती को ठीक करके हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। पिछले 25 साल में मेरे पास 10 लाख पेशेंट्स आए हैं। तो मैंने जब खान पान रहन सहन सुधारा बच्चों का, तो बच्चे ठीक हो गए। तो इसके लिए एक तो सबसे बड़ी चीज है कि सर्दियां आए तो बच्चों के सिंथेटिक कपड़े ना बनाओ, ऐसे नायलॉन के कपड़े ना बनाओ, मोटी मोटी उनकी स्वेटर और खद्दर के कपड़े हो। सूती ऊनी कपड़ों में सांस मिलती रहती है। इन नायलॉन के कपड़े पहनाने में, या अगर हमने कंबल उड़ाए रात को सोते हैं, उससे अंदर की झिल्लियां पसीज जाती हैं। जैसे बाहर पसीना आता है हमें दिखाई देता है, लेकिन अंदर की झिल्लियां पसीज जाएगी तो पसीने की फिल्म बन जाती है नाक में, जो नाक की झिल्ली है इसमें, और गले की झिल्ली में, अंदर लंग्स में, इनमें सब में सिक्रेशन की फिल्म बन जाती है। उसमें फिर बैक्टीरिया वायरस आके एंटेंगल हो जाते हैं, चिपक जाते हैं बैक्टीरिया वायरस आके, जिससे कि बच्चे परेशान होते हैं, फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए एक तो सिंथेटिक कपड़े ना पहनाओ ना उड़ाओ, ये पक्की बात है। दूसरा, सर्दियां जब आए तो बच्चों को डेली नहलाना है, चाहे छोटा सा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, तो बच्चों को रोज नहलाएं। जब बच्चे नहाएंगे तो नाक साफ रहेगी बच्चे की, छाती साफ रहेगी, सांस अच्छी आएगी, नेचुरल स्टीम मिल जाएगी। और नहीं नहलाएंगे तो जकड़न सी रहती है, बलगम सी बनी रहती है, बच्चे खांसी करते रहते हैं। तो डेली मालिश करो, तिल के तेल से या सरसों के तेल से टाइट हाथ से मालिश करनी चाहिए बच्चे की। जब मालिश करेंगे तो बच्चों को अंदर के लुब्रिकेशन अच्छा हो जाएगा, उससे अच्छा रहेगा। फिर बच्चों को जंक फूड ना दें। अगर बच्चों को खांसी जुकाम के चांस है, इसका मतलब उनकी कफ प्रकृति है, तो ऐसे बच्चों को चावल, केला, दही, खट्टे जूस, इनसे बचा रखना चाहिए। और दुकान की चीज तो बिल्कुल ना दो, है ना। ब्रेड, बिस्कुट, रस, गजक, ये बिल्कुल नहीं देनी। सब्जी, दाल, खिचड़ी, रोटी दो। जितनी हरी सब्जियां खाएंगे बच्चे, फिर खांसी जुकाम हो नहीं सकता, ये ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी अच्छी रखो। जैसे धूप आई है, सूरज की रोशनी है, तो इसमें जितना बाहर खेलने कूदेंगे सर्दियों में बच्चे, तो उसका फायदा मिलेगा। अगर हल्का सा नवाया मौसम है तब भी अच्छा रहेगा। अगर घर में घुसे रहेंगे बच्चे, फिर उनको खांसी जुकाम के चांस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि अंदर की वॉशिंग होनी, क्लींजिंग नहीं हो पाती। जब बाहर खेल कूद के आएंगे, फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे। सर्दियों में जो बच्चे बाहर खेल कूद के आएंगे दिन में, उन्हें खांसी जुकाम नहीं होगी। जो पूरे दिन अंदर ही रहेंगे तो बाहर जाते उनको गर्म सर्द हो जाएगी। तो बाहर ले जाने का वो करो। सुबह अर्ली कितने बजे सोते हैं बच्चे, कितने बजे उठते हैं? सर रात को 9-10 बजे तक सोते अच्छा, हैं। और सुबह कब उठते हैं? सुबह 6-7। हाँ, तो 1 घंटे का हेर फेर है। तो आप शाम को खाना 6 बजे तक दे दो बच्चों को। शाम को 6, साढ़े 6 बजे तक खाना जरूर दे दो सर्दियों में। उसके बाद लंबी वॉक करा के लाओ। 3 साल का बच्चा 3 किलोमीटर की वॉक कर सकता है। बच्ची 4 साल की है, जो बच्चा 3 साल का है वो वॉक कर सकता है 3 किलोमीटर की आराम से। बच्चे नहीं आलस करते, माता पिता आलस करते हैं। अगर डेली वॉक करा के लाओगे, डेली सैर करा के लाओगे बच्चों को, सुबह भी शाम को भी, दोनों टाइम लेके जाओ, तो फिर उनके फेफड़ों में गहरी लंबी सांस जाएगी, सिक्रेशन सारे वॉश आउट होंगे। और अगर अंदर ही रहेंगे घर में बच्चे, तो जकड़न सी बनी रहेगी, सांस की रेलों में लेस सी चिपकी रहेगी, उसमें बैक्टीरिया आके अटक जाते हैं, उससे फिर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये लाइफ स्टाइल का भी, आउटडोर एक्टिविटी का। बाकी जो बच्चा 3 साल से बड़ा बच्चा है वो योग भी कर सकता है। जैसे सूर्य नमस्कार है, ये बच्ची 4 साल की है, ये बच्ची 6 साल की है ना। जो मेरी बच्ची है सौम्या गुड़िया, ये बच्ची अभी हो गई 18 साल की। तो जब ये 2.5 साल की थी तो योग करने लगी थी। 2.5 साल की उम्र में इसने योग करना शुरू कर दिया, और 3 साल की उम्र में तो एक्सपर्ट हो गई। इसने प्राणायाम, आसन सारे करने शुरू कर दिए। 1 घंटे का पैकेज करने लगी पूरी। जब से पैदा हुई है 5 महीने नहाती है, एक बार भी ये बीमार नहीं हुई। आज ये 18 साल की होगी। छत्रपति शिवाजी एक बार भी बीमार नहीं हुए थे। बड़ी शर्म की बात है, हमारे बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं? छत्रपति शिवाजी बीमार नहीं हुए, उनकी लाइफस्टाइल सदी हुई थी। उनके माता पिता ने उनको समय दिया। टाइम का इन्वेस्टमेंट बच्चों में करेंगे तो बच्चों को खांसी जुकाम बल्कि हो ही नहीं सकते। टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लेकिन इनको तो खांसी सर्दी आ गई, अब खांसी जुकाम होने, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर बच्चों की नेचुरल रफ एंड टफ केयर करेंगे, जितने भी करनाल के जो आउटस्कर्ट्स हैं, उसमें जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, सेक्टर 32 है, सेक्टर 33 है, सेक्टर 34 है, वहां पे वो बच्चे सर्दियों में भी ताजे पानी से नहाते हैं। दिन भर टाउन पार्क में खेलते हैं, अटल पार्क में खेलते हैं पूरी सर्दियां, उनको तो खांसी जुकाम नहीं होती। जो बच्चे घरों में पैक रहते हैं उनको खांसी जुकाम बलगम की दिक्कत होती है। तो इसलिए बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी का ध्यान रखें। बाकी अगर खांसी जुकाम हो गया है तो अगर शुरुआत है, फिर तो ये प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र से दवाई मिलती है। एक ये 25 रुपए की दवाई है डीएमए की, एक ये लिवोट्रोपाजन की 40 रुपए की दवाई है। फर्स्ट एड के रूप में घर में रखनी चाहिए, कभी भी दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर को दिखा के फिर एंटीबायोटिक अगर देनी तो उनको दिखा के दे, जिससे कि भी एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया किल हो जाए। वैसे तो ज्यादा 99% खांसी जुकाम एक लाइफस्टाइल डिसीज है। जो बच्चा योग करेगा उसे खांसी जुकाम रह नहीं सकते। आधा घंटा प्राणायाम कराओ, आधा घंटा आसन कराओ, सूर्य नमस्कार 20 बार कर दिया, बच्चे फुर्ती से करते हैं। अगर माता पिता हौसला बढ़ाएंगे तो बच्चों में आलस नहीं होता। जितना बचपन से आदत डल जाएगी, शरीर लचीला होता है, उतना बच्चे फिर आगे निरोगी रहते हैं। तो बच्चों को समय देंगे तो खांसी जुकाम बलगम ठीक होगा, दोबारा कभी होगा ही नहीं। अगर हो गया तो फिर दिक्कत होती है, दवाइयां भी करनी पड़ती है, फिर एक्सरे खून टेस्ट करने पड़ते हैं। इसलिए इस चंगुल से बचाने के लिए, क्योंकि जब बच्चों को खांसी जुकाम बलगम होता है बार बार, तो उससे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, उनकी मेमोरी भी वीक पड़ जाती है, हाइट नहीं बढ़ पाती। इसलिए बच्चों को बीमारी से बचाना माता पिता की जिम्मेदारी है। बच्चों को दवाई दिलाना तो मजबूरी की बात है। समझदारी इसमें है, जिम्मेदारी यह है कि बच्चा 1 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक बीमार ही ना हो, हमेशा फिट रहे।